दौलत की बहुत सारी किस्में हैं, रिज्क की 360 किस्में हैं। बिल्कुल। सबसे कम जो किस्म है ना रिज्क की, वो ये पैसे हैं, जो लोग जिसको सबसे अहम समझते हैं ना, और बहुत सारे रिज्क हैं। तो शायर का ये जो रिज्क है ना जी, ये उसकी इज्जत है। शायर की इज्जत ज़्यादा होती है, उसकी ज़िंदगी में बरकत भी होती है। लेकिन गुलकार आप जिसको भी देखेंगे वो डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसकी बिल्कुल। वजह ये है ना कि वो मतलब है कि उसमें बरकत नहीं है। बरकत है, शायरी में इज्जत है। इज्जत भी है, इज्जत बहुत बड़ी कितना दौलत प्यार है, करते हैं बहुत हमसे। बड़ी। तो मतलब है, लेकिन गुलकारों का अपना एक माहौल है। वो चाहते हैं कि ये हमारी वजह से, हालांकि सोचना ये चाहिए कि जो स्पीकर है, असल में जो गुलकार है वो एक स्पीकर है। बिल्कुल। उसने एक ख्याल को, मिसाल के तौर पे किसी शायर का एक गीत है, तो अगर खुद गुलकार वैसे आ करता रहे या कुछ गाए नहीं वैसे आ, तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो वो जो गीत सिलेक्ट करेगा या जो वो गीत गाएगा, तो वो गीत में जो ख्यालात होंगे तो वो लोगों को मुतासिर करते हैं। आपके कहने का मकसद है जो शायरी है वो जो सिंगर बनाती है, सिंगर शायर नहीं बनाते। ना। और ये भी एक बात सिंगरों का ये भी ख्याल होता है कि ये हमारी वजह से इनको शोहरत मिली है, हालांकि वो ये नहीं सोचते कि हो सकता है इनको शोहरत मिलने के लिए हमें पैदा किया गया हो। बिल्कुल। और शायर की जो वजह शोहरत है वो तो उसकी कलम है। हाँ, उसका कलम है, उसका ख्याल है, तसव्वुरात बिल्कुल। है। अब जो आदमी एक सोच के एक चीज लिखता है तो असल पावर तो उसकी है, बिल्कुल। उसने तो आगे पहुंचानी है। तो ये अच्छी बात है। ये भी मतलब एक गुलकार जो है या फनकार, यानी कि 100 में से भी एक हिस्सा है, बहुत 100 में से 20% शायर को प्रमोट करता है सिंगर।